What's up guys, welcome back. So as discussed in my previous vlog, मैं आया हूँ एक हिस्टोरिकल मूवी देखने बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ ग्रेट छत्रपति संभाजी महाराज एंड मूवी का नाम है छावा और अभी वो शुरू होने वाली है। मुझे ट्रेलर और टीज़र तो अच्छे लगे। लेट्स जस्ट होप कि मूवी अच्छी हो और एक्चुअल हिस्ट्री है उसको मोल्ड नहीं किया, उसको ट्विस्ट नहीं किया है सिनेमैटिक लिबर्टी लेने के नाम पे। इंटरवल में मिलते हैं, वील डिस्कस कि मूवी कैसी है। ऑलराइट, स्टे ट्यून्ड। गाइस, जहाँ विकी कौशल एज छत्रपति संभाजी महाराज की एंट्री होती है, दैट होल सीक्वेंस इज अमेजिंग। एवरी सीन, एवरी फ्रेम वाज सो ब्यूटीफुली पिक्चराइज्ड कि आपकी नजर एक सेकंड के लिए नहीं हटेगी स्क्रीन से। सो गाइस, इंटरवल हो गया है और एज ऑफ नाउ मूवी इज गोइंग गुड। फर्स्ट हाफ इंट्रिगिंग था, जो एंट्री सीक्वेंस था, जो फाइट सीक्वेंस था, इट वाज वेरी गुड एक्चुअली। मेन लीड एक्टर्स हैं, उन दोनों का एंट्री सीक्वेंस बहुत अच्छा था, औरंगजेब का और छत्रपति संभाजी महाराज दोनों का, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो डायलॉग्स थे वो भी बहुत अच्छे थे, काफ़ी पावरफुल थे। आपकी फिल्म में बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, तो आपकी जो डायलॉग अगर नॉर्मल भी हैं, आउटस्टैंडिंग आउट ऑफ द बॉक्स राइटिंग नहीं है, फिर भी वो डायलॉग्स बोल के उनको अपलिफ्ट कर देते हैं, तो ये होती है एबिलिटी अच्छे एक्टर्स की। और यहाँ पे तो डायलॉग्स भी अच्छे हैं, तो दोनों ही एक्टर्स ने अपलिफ्ट कर दिया। इंटरवल से जस्ट पहले एक ब्लॉक है जिसमें औरंगजेब अपना मुकुट उतारता है और एक प्रण लेता है, संकल्प लेता है कि जब तक संभाजी को मार नहीं देंगे, जब तक संभाजी को हरा नहीं देंगे, तब तक मैं वापस से ये मुकुट नहीं पहनूंगा। सो सेकेंड हाफ इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अभी तक तो मूवी सही जा रही है स्टार्टिंग से लेके। लेट्स जस्ट सी सेकेंड हाफ कैसा होगा। आई होप जो फर्स्ट हाफ जहाँ पे जिस लेवल पे गया है उससे एक लेवल ऊपर ही जाएगा। दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग, क्योंकि अब जो फेस ऑफ होंगे, जो मेन फेस ऑफ होंगे, जो टैगनिस्ट और एंटैगनिस्ट मींस हीरो और विलन के, वो होने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड मूवी खत्म होने के बाद मिलते हैं। ऑलराइट गाइस, इस मूवी में कुछ ऐसे सीन्स, कुछ ऐसे सीक्वेंसेस थे जो मैंने आज तक किसी और मूवी में नहीं देखे। फाइट सीक्वेंसेस, हैंड कॉम्बैट्स, सोर्ड फाइट्स, एवरीथिंग वाज लुकिंग सो ग्रैंड। और जो टॉर्चर सीन्स थे वो तो पक्का आपको रुला देंगे। तो गाइस, मूवी हो गई है कंप्लीट। गाइस, कसम से इतनी अच्छी मूवी थी एंड आई हैव जस्ट स्टेप्ड आउट ऑफ द मल्टीप्लेक्स और इतनी अमेजिंग मूवी थी गाइस। सच में रिसेंट टाइम्स में एक हिस्टोरिकल मूवी इतनी अच्छी अभी तक नहीं बनी थी। मुझे यही डर था कि हिस्ट्री के साथ उन्होंने कुछ छेड़छाड़ तो नहीं की है, बट लकीली उन्होंने कोई छेड़छाड़ नहीं की। एज इट इज़ जितने सीन्स थे, जितने सीक्वेंसेस थे जो कि हिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़े थे, वो सारे वहीं पे थे, वो सारे एज इट इज़ फिल्माए गए थे। जो भी टॉर्चरस सीन्स थे वो इतने ज़्यादा ब्रूटल थे कि आपको नफरत हो जाएगी औरंगजेब से। जो औरंगजेब का कैरेक्टर अक्षय खन्ना ने जो प्ले किया है वो भी इतना ज़्यादा इफेक्टिव था, इम्पैक्टफुल था। एज आई सेड, दोनों मेन लीड परफॉर्मेंस, जो अक्षय खन्ना का एज एन एंटैगनिस्ट जो कि विलन थे, और विकी कौशल एज छत्रपति संभाजी महाराज जो कि हीरो, उन दोनों का रोल, उन दोनों की एक्टिंग इतनी ज़्यादा टॉप नॉच थी कि उन्होंने अपलिफ्ट कर दी। डायलॉग्स, राइटिंग, स्क्रीन प्ले इतना ज़्यादा इंट्रीगिंग था, इतना ज़्यादा इंगेजिंग था, कहीं एक सेकेंड के लिए भी बोरिंग नहीं थी मूवी। रश्मिका मंदाना भी वॉज नॉट जस्ट एन आई कैंडी, उनका भी रोल बहुत ही इफेक्टिव था। वो एक स्ट्रेंथ का पिलर बनी हुई हैं छत्रपति संभाजी महाराज के लिए, अपने हस्बैंड के लिए और अपने बच्चों के लिए। मतलब पूरा घर वो संभाल रही हैं और किसी को भी लेट डाउन नहीं होने दे रही हैं, किसी का भी मोरल डाउन नहीं होने दे रही है, सबको कॉन्फिडेंस दे रही हैं। सो दैट्स व्हाट हर रोल इज। जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में कहा था कि घर का भेदी ही लंका ढाता है, तो बाहर वालों से दुश्मनी से ज़्यादा हम लोगों को डर है अंदर वाले जो हमारे क्लोज हैं उनसे दुश्मनी का, उनसे धोखा मिलने का डर हम लोगों को ज़्यादा है। तो मेक श्योर गाइस कि आपके आसपास जो आपका सर्कल है वो बहुत ही ट्रस्टेड पर्सन्स का है, वो जो सर्कल है वो बहुत ही ट्रस्टेड लोग हैं आपके, ये ज़रूर मेक श्योर करने वाली बात है। एंड गाइस, सच में बहुत ही अच्छी मूवी थी। सेकंड हाफ, एज आई सेड, फर्स्ट हाफ अच्छा था, सेकंड हाफ उससे डबल अच्छा था। इतना अच्छा था कि एक सेकंड के लिए भी आप अपनी सीट से नहीं हटेंगे। एज ऑफ द सीट परफॉर्मेंस, एज ऑफ द सीट सीक्वेंसेस, एंड इट वॉज जस्ट अमेजिंग। जो एक्टिंग की है, जो एक कॉन्वर्सेशन है विनीत सिंह और विकी कौशल के बीच में, राजा और उनके कंट्रीमैन, उनके कंट्रीमैन के बीच में एक कॉन्वर्सेशन होता है। फर्स्ट हाफ में वो बोलते हैं, वो एक्चुअली विनीत सिंह एक कवि का रोल प्ले कर रहे हैं जो कि फाइटर भी हैं। राजा उनसे मजाक मजाक में कहते हैं कि एक दिन हमारा फेस ऑफ होगा, कंपटीशन होगा कविता का। तो सेकेंड हाफ में जब वो उन लोगों को कैद कर लिया जाता है, तो वो दोनों इंस्टेड ऑफ क्राइंग, इंस्टेड ऑफ वीपिंग इन पेन, वो दोनों मजे ले रहे होते हैं, वो दोनों सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि हाँ, हम दोनों स्वराज के लिए अपना सैक्रिफाइस दे रहे हैं, अपना बलिदान दे रहे हैं अपनी लाइफ का। जब विनीत सिंह को एग्जीक्यूट किया जाने वाला होता है, वो सीन इतना ज़्यादा इमोशनल था। ये दोनों कविता पढ़ रहे होते हैं, वो छत्रपति बंधे होते हैं और विनीत सिंह को उनकी बेड़ियाँ खोल के उनको ले जाया जाता है एग्जीक्यूट करने के लिए रात में।
और दैट वॉज वेरी इमोशनल. आई स्टार्टेड क्राइंग. एवरीवन इन द हॉल स्टार्टेड क्राइंग आफ्टर लिसनिंग, आफ्टर वॉचिंग दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस. गाइज ये मूवी एक मस्ट वॉच है. सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये अपने हिंदू वॉरियर्स की लाइफ हिस्ट्री के बारे में. ये मूवी इतनी अच्छी लिखी गई है, इतनी एंटरटेनिंग है, इतनी अच्छी बनाई गई है. यहाँ किसी कास्ट को ऑब्जेक्टिफाई नहीं किया गया है कि एक कास्ट ने, एक कम्युनिटी ने खराब किया है. वो एक पर्टिकुलर पर्सन है जो अपने ख़ानदान का नहीं हुआ, जो अपने पिता का नहीं हुआ, जो अपने भाइयों का नहीं हुआ. सिर्फ उसके बारे में है कि वो इंसान इतना बुरा है, वो किसी कम्युनिटी का हो सकता है. ऑलराइट, सो ये सबको देखनी चाहिए. इट्स अ मस्ट वॉच मूवी एंड 10 on 10, 20 on 10 फ्रॉम माई साइड. आप जाएं और देखें, पूरे परिवार के साथ देखें, रोएं, हंसें, उनकी जीत को सेलिब्रेट करें. जो भी वो जीत रहे हैं मूवी में, उनकी जीत को सेलिब्रेट करें. उनके जो डायलॉग हैं उन पे ताली बजाएं, हर हर महादेव के जयकारे लगाएं और इस मूवी को फुली सपोर्ट करें गाइज. इट्स एन अमेजिंग वॉच. ऑलराइट, तो गाइज यही था आज का व्लॉग ऑफ द मूवी छावा. इट वॉज माई ऑनेस्ट ओपिनियन फॉर यू गाइज. जैसा मुझे लगा मैंने आप सबको ऑनेस्टली बता दिया कि मुझे मूवी कैसी लगी. मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, आप सबको देखनी चाहिए. एंड आई होप आप सबको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा. देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, सो मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको पहले से मिल जाएंगे. टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग प्लेसेस, कीप लर्निंग हिस्ट्री. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज. लव यू.